हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज प्रगति मिश्रा। और देखिए यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं आपका डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा, जो आपका गणित का प्रश्न पत्र था। आज आपका हुआ था 10 नवंबर को, द्वितीय पाली में ये हुआ था। आपका समय आपका 1 घंटा था। इससे पहले विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है जो आपका 10 नवंबर को हुआ था, वो मैंने आपका पूरा सॉल्व कर दिया है 10 मिनट में। उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो आपके का प्रश्न पत्र एक आरंभिक और जो आपका शैक्षिक प्रबंधन जो सब्जेक्ट था, उसका भी आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। सामाजिक विषय का भी आपका ये सॉल्यूशन मैं पूरा आपको बता दूंगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग नहीं देखेंगे, फटाफट से आपके आंसर देखेंगे, क्योंकि अभी भी आपका पेपर एक बाकी है। cos a बराबर 0 हो तो a का मान क्या होगा? 90 डिग्री। ये सारे पेपर जब आपका पेपर सारे हो जाएंगे तो एक बार मैं एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपके करवा दूंगी। स्पेशली मैथ्स का एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दूंगी, क्योंकि आपका टीईटी और सीटेट में भी ये बहुत काम आने वाला है पेपर। ठीक है, तो बने रहिएगा इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़े। ये कुछ आंकड़े दिए हैं, इसका बहुलक क्या है? बहुलक में क्या है? सबसे ज्यादा बार आपका क्या आया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 7। देखने में ही पता चल रहा है। क्वेश्चन 3 है आपका ये, रूट बी बाई ए इंटू रूट सी बाई बी इंटू रूट ए अपॉन सी, इसका मान मान क्या होगा? तो आपको पता है ए से कटेगा, बी से कटेगा, सी से, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि क्या होगी? तो आपको पता है परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब जो आर होता है वो वहां पर होती है रेडियस। यहाँ पर जब आप 2 पाई आर में पुट करोगे वैल्यू, मैं बताती हूँ, 2 पाई आर में वैल्यू आपने पुट करी तो हो गया आपका यहाँ पर 2 पाई में ही सारे आंसर्स दिए हैं, तो 2 इंटू पाई इंटू आपका हो जाएगा, आर दिया है 12 सेंटीमीटर व्यास, और परिधि की बात करें तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 पाई। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ये पहला। पांचवा देखिए, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज आपका जो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं होती हैं समान, तो अंतः कोणों का योग क्या होगा? 360। किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोण का योग 360 होता है। तो 360 का मतलब क्या हो गया? समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 4 समकोण हो गया 360। अतिलघु उत्तरीय, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना बताइए। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ लगा और कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई। इसका एक्सप्लेनेशन आपको जब आपके एग्जाम से ओवर हो जाएंगे कल, उसके बाद में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि शीर्ष और पुच्छ होता है एक आपका, मतलब हेड एंड टेल। ये प्रायिकता का आपका सवाल है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो यहाँ पर आपका दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की प्रायिकता अगर आप देखें तो पहले सिक्के पर शीर्ष आए, दोनों पे हेड की पूछ रहा है, ठीक, और दूसरे सिक्के पे भी शीर्ष आए। पहले सिक्के में शीर्ष आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, जैसे कि 2 परिस्थितियां हैं, या तो एक हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो परिस्थितियां टोटल कितनी हो गई? 2। ठीक है, और अनुकूल परिस्थिति कितनी है? हेड आएगा तो एक ही बार, तो 1 इंटू दूसरे में भी सेम हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1/4। ये जवाब आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये किस तरीके से हो जाएगा? जो बेलन होता है, लंब वृत्तीय बेलन जो होता है, उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होता है बेलन का? तो ये होता है आपका आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, यही तो होगा। ये है आपका बेलन इस तरीके से, तो जो आधार है इसका क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, ये हो गया आयतन, वॉल्यूम।
तो यहाँ पर क्षेत्रफल आपका दिया हुआ था, तो यहाँ क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन काय में होता है, क्यूब में होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हल कीजिए। हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें कुछ ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिसको जोड़ने पर तो 7x आए, बट गुणा करने पर क्या है 10x स्क्वायर आ जाए। तो क्या 1 5 हो गया, 1 2 हो गया, है ना। ऐसे करके हो गया हमारा 5 और 2, 5 दूना होता है 10, 5 2 जोड़ने पर होता है 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए पता है इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर्स निकाल सकते थे। कैसे, देखिएगा आंसर आपके -5 और -2 ही आएंगे, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए -2 ही आएंगे। अब देखते हैं सॉल्व करके आएगा क्या। एक्स स्क्वायर प्लस 5x का एक जोड़ा बना लेंगे, प्लस 2x प्लस 10x का एक जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे x कॉमन लिया, x प्लस 5 प्लस 2, यहाँ पर x प्लस 5, ठीक है। ये हमारा हो गया x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 5 इक्वल में 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है आंसर आपका, ठीक। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं आपके, ये फटाफट से आंसर, जब मैंने बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन की थी तब मैंने ये सब फॉर्मूलाज देखे थे कि किस तरीके से ये फटाफट से हो जाता है। तो ये जानकारी जो है आपको मिलती रहेगी आगे की वीडियोस में। जब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से मैं बताऊंगी ये वाला पेपर, तब मैं आपको वहां पर बता दूंगी, वरना अभी ये काफी लंबा हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर, और उत्तर आपका इस वाले क्वेश्चन का आ जाएगा 1:16 आ जाएगा जब हम करेंगे। ये किस तरीके से जल्दी जल्दी हो रहा है ये सब आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में पता चलेगा आफ्टर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए एंगल दिया हुआ है, बी एंगल दिया हुआ है, सी और डी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें एंगल दिए हैं आपके 55 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सी और डी का मान ज्ञात करना है। तो मान लो एक 55 दिया है आपको, ये 55 है, और ए बी सी डी, तो एक 55 दिया है, एक दिया है 60, बाकी का मान ज्ञात करना है। तो चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या, सम्मुख कोणों का मान होता है, सम्मुख कोणों का योग क्या हो जाता है 180। तो उस हिसाब से ये एक कोण आपका आ जाएगा 125 और एक आपका क्या आ जाएगा 120। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है ये वाला, देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है sin 30 cos 60 और tan 45 का मान क्या होगा। तो sin 30 जो होता है यहाँ पर बता देते हैं, sin 30 की जो वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। और नेक्स्ट आपका पूछा गया cos 60 और tan 45 होती है 1 और cos 60 की अब की हो जाती है 1/2। तो ये आधा आधा एक और एक, ये हो गया आपका आंसर पूरा 2। बस इतनी सी चीज यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, ये छोटी छोटी सी चीजें। अब आप इसको बहुत लंबा भी बना सकते थे, इसका लासा लेकर और इसके नीचे एक रख के लासा वासा लेकर आप बहुत लंबा बना सकते थे ये। लेकिन ये ट्रिक्स हैं जो आपको पता चलती रहेंगी धीरे धीरे। मैथ्स के आगे के सेशंस जो भी हैं आपके टीईटी और सीटेट के लिए पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण और शॉर्ट ट्रिक्स वाली चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, जो दिमाग में ट्रिक आपके अचानक से क्लिक कर जाए। यहाँ पर जो आपका समीकरण है इसमें सीधे सीधे आप आंसर मिला लीजिए। आपका x की वैल्यू 2 आई होगी और y की वैल्यू -3 आई होगी, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन आफ्टर एग्जाम्स आपको बताऊंगी मैं। निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के आपको जो है सॉल्यूशन दिए गए हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहां आपको टीईटी और सीटेट सभी से रिलेटेड पीडीएफ्स फ्री में अवेलेबल होंगे। तो ये क्वेश्चन भी मैं उसी में एक्सप्लेन करूंगी। ये वाला देखिए 4 cot 45 स्क्वायर
और sec 60 स्क्वायर और sin 30 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले cot 45 की वैल्यू क्या होती है। cot 45 की वैल्यू होगी 1 और sec 60 इसकी वैल्यू होती है 2 और प्लस sin 30 इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये सीधे सीधे आपका 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/4। तो ठीक है, तो भाई ये 4 से 4 सीधे सीधे कट गया, 1/4 आपका आंसर आ गया। कुछ इसमें करना ही नहीं है ना। तो जो चीज़ फटाफट हो जाती है उसमें आपको पूरा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए। यहाँ पर लासा मासा लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले घनाभ का आयतन अगर हम निकालें तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 98 दिया था और 42 सेंटीमीटर दिया था भुजा, एक 18 दिया था। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 74,088 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब घन की भुजा क्या है, घन की भुजा कितनी हो जाएगी, इसका हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं 74088 का। जब क्यूब रूट हम निकालेंगे इसका तो 42 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आप यूं ऐसे करके लासा की तरीके से ऐसे करके गुणनखंड निकाल के आप कर सकते थे इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए ओ बी व्यास है, ए ओ बी व्यास है। ठीक, वृत्त पर बिंदु सी डी इस प्रकार है कि सी ए बी 30 है और ए बी डी 40 है, ए बी डी 40 है। तो सी ए डी और सी बी डी, सी ए डी और सी बी डी, इसका और इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये सी आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, डी भी अर्धवृत्त में बना है, ये भी 90 हो जाएगा। अब ये 30 है, ये 90 है, 120 और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। तो इस हिसाब से बी वाला आपका आ गया, बी वाला क्या आ गया 60 है ना। हाँ 60 आ गया, 60 40, ये वाला हो जाएगा बी हो जाएगा 100 और ये वाला कितना हो गया आपका, ये भी 90 है, ये 40 है, 90 40 कितना हो गया 130 और 180 में से 130 आप घटाएंगे तो ये वाला आपका आ जाएगा 180 में से 130 घटाएंगे 50, तो ए 50 आ जाएगा, ये वाला ए मतलब छोटा वाला। और जब पूरे को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 80, तो एक आ गया आपका 80, एक आ गया आपका 100। ठीक है, तो ये फटाफट से आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17 आपका। 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात। इस वाले क्वेश्चन 17 क्वेश्चन में आपका आंसर 48 आया होगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका 2970 रुपए आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो अभी आप ये जल्दी से आंसर मिला लीजिए, देन आपको एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम्स के बाद मिल जाएगा। बाकी सारे वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, सबके सॉल्यूशंस। और आपको जो इंग्लिश कॉपी की राइटिंग करनी है, साथ में एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है, वो देख लीजिएगा दोनों वीडियोस। जो उनमें से मैंने सिर्फ 2 ही बताए थे एप्लीकेशन आपके, और उनमें से एक डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपका आ भी गया था एज इट इज। तो आप ये वाला जरूर देख लीजिएगा, दोनों जो मैंने आपको बताया है ऊपर आई बटन में लिंक दिया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे भी आपके एग्जाम्स में ये बहुत काम आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।